बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अदनान हनीम मुगल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने मैं हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर मैं गुफ्तगू करूँगा कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको यह चीज़ बता दूँ कि कॉपीराइट किस चीज़ को कहा जाता है। कॉपीराइट उस कंटेंट को कहा जाता है कि जो कंटेंट आपने अपना खुद क्रिएट नहीं किया, किसी और का यूज करते हैं, तो उस चीज को कहा जाता है कॉपीराइट। और जब आप उस पर यूज करते हैं उसको अपनी वीडियोस के अंदर, बेशक वो पिक्चर की सूरत में हो, बेशक वो ऑडियो की सूरत में हो, बेशक वो टेक्स्ट की सूरत में हो, या फिर वो वीडियो की सूरत में हो, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो उसको आप अपने किसी भी कंटेंट के अंदर यूज करते हैं, तो उस पर जो उसका ओरिजिनल ऑनर होता है वो उस पर जो है ना अपनी स्ट्राइक भेज देता है। वो कहता है कि भाई ये मेरा अपना ओरिजिनल कंटेंट है, इसलिए मैं इस पर जो है ना अपनी स्ट्राइक भेजता हूं। और जब आप उसका कंटेंट यूज करते हैं और आपकी वीडियो के ऊपर स्ट्राइक आ जाती है, तो फिर आपके लिए वो एक नुकसानदायक चीज साबित होती है। आपके चैनल के लिए भी, आपके व्यूज के लिए भी, आपकी सब्सक्राइबर के लिए भी, और आपकी जो है ना इनकम के लिए भी, और आपकी जो है ना ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए भी। तो इसलिए इस चीज को कहा जाता है कॉपीराइट स्ट्राइक। अब कॉपीराइट स्ट्राइक आती कैसे है ये मैं आपको बता देता हूं। कॉपीराइट स्ट्राइक हर उस वीडियो पर आ सकती है जिस पर आपने किसी दूसरे का कंटेंट जो है ना वो यूज करते हुए अपनी वीडियो के अंदर इस्तेमाल किया है, उस वीडियो पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है। बेशक वो ऑडियो की सूरत में आपने कंटेंट यूज किया है, बेशक आपने वो वीडियो की सूरत में कंटेंट यूज किया है, बेशक वो आपने टेक्स्ट की सूरत में कंटेंट यूज किया है, या फिर आपने तस्वीर की सूरत में कंटेंट यूज किया है। जब आपका ओरिजिनल ऑनर उसको देखेगा तो उस पर जो है ना वो अपनी स्ट्राइक भेज सकता है। जब वो आपकी वीडियो पर स्ट्राइक भेजेगा तो YouTube आपके चैनल पर जो है ना एक पेनल्टी लगा देता है कि वो आपके चैनल को जो है ना वो 3 महीने के लिए बिल्कुल जीरो पर ले आता है। अगर आपका चैनल बेशक वो आखिरी स्टेप पर हो सीडी के, तो आपका वो चैनल सीडी के पहले स्टेप पर आ जाता है। इतना बुरा इम्पैक्ट पड़ता है आपके चैनल पर अगर आपके चैनल पर किसी भी वीडियो पर स्ट्राइक आ जाती है। तो इसलिए आगे स्ट्राइक के जो है ना वो बहुत सारे जो है ना वो आगे टाइप्स हैं कि स्ट्राइक मुख्तलिफ अकसाम में जो है ना वो होती है, लेकिन जो मेन स्ट्राइक है जिनमें से जो ऑडियो है, टेक्स्ट है, इमेजेस है, वीडियो है, लेकिन इन चारों में से भी जो मेजर स्ट्राइक है वो है वीडियो। अगर आप किसी की वीडियो को यूज करते हैं लेकिन वीडियो के अंदर भी थोड़ी सी एक टिप है जरूर मिल जाती है, वो ये है कि अगर आप किसी की वीडियो लेके आते हैं और वो वीडियो आप अपनी वीडियो के अंदर इस्तेमाल करते हैं, तो अगर आप उस वीडियो का 20% हिस्सा जो है ना अपनी वीडियो के अंदर ऐड कर लेते हैं तो उस पर आपको स्ट्राइक नहीं मिल सकती। बेशक वो आपका जो ऑनर है उस वीडियो का वो चाहे भी तो फिर भी वो आपकी वीडियो पर स्ट्राइक नहीं भेज सकता। तो लेकिन अगर आपकी वीडियो पर 50 से ज्यादा जो है ना वो हिस्सा दूसरी वीडियो का है तो फिर आपकी वीडियो पर वो स्ट्राइक आ सकती है। तो इसलिए ये चीज आपने जहन में रखनी है। सबसे पहले तो मेन यही आपको मैं कहूंगा कि अपना ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करें, अपना ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करें, अपना ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करें, क्योंकि जो चीज आपकी ओरिजिनल है, जो चीज आपकी खुद क्रिएटिविटी है, तो वो उस चीज जैसी कोई चीज नहीं हो सकती, उस वीडियो जैसी कोई वीडियो नहीं हो सकती जो आपने खुद क्रिएट की है, खुद एडिटिंग की है, खुद उस पर जो है ना सारा काम किया है, फिर उसको खुद आपने YouTube चैनल पर अपलोड कर दिया है, उस जैसी कोई वीडियो नहीं हो सकती। तो इसलिए आपने कॉपीराइट स्ट्राइक से बचना है। मैं आपको पहले भी स्टार्ट के अंदर जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था, YouTube के चैनल बनाने के लिए मैंने एक कोर्स स्टार्ट किया था, तो उस वक्त भी मैंने आप लोगों को डिटेल में इस चीज के बारे में आप लोगों को बताया था कि आपने जब भी कोई भी चैनल स्टार्ट करना है तो उसमें आपने यही कोशिश करनी है कि आपका अपना ओरिजिनल कंटेंट हो। आप जितना ओरिजिनल कंटेंट अपलोड करेंगे उतनी जल्दी से आपका चैनल जो है ना वो ग्रो करेगा। लेकिन अगर आप उसमें जो है ना वो कॉपीराइट कंटेंट लेके आते हैं तो आपका चैनल तो ग्रो करेगा लेकिन स्लो रफ्तार में ग्रो करेगा। और जब वो टाइम आएगा आपके चैनल पर कि आपका चैनल आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे, तो वो 1 सेकंड भी नहीं लगाएंगे, आपके चैनल को फौरन रिजेक्ट कर देंगे और आपकी
6 महीने की, 2 महीने की, 3 महीने की, 1 साल की, जितनी भी मेहनत होगी वो टोटल आपकी ज़ाया हो जाएगी। तो इसलिए आपको मैं आज फिर यही बात आपको कहूँगा कि आपने अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाना है। आप अगर ओरिजिनल कंटेंट बनाएंगे तो उसका आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में जो मैंने आपको गुफ्तगू की है उसके बारे में आपको समझ लग गई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।